नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। नमस्कार, मैं इस समय शुभम मैरिज हॉल के नज़दीक हूं और इसी मैरिज हॉल में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। हम आप दर्शकों को सीधा जो है वेद व्यास से ही जानकारी लेते हुए आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि उन्होंने जूतिया व्रत पे किस तरीके का समर्पित कथा को किया है और समाज के लिए क्या मैसेज दिए हैं। आइए मैं सीधा उन्हीं से जानकारी लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? मैं आचार्य मनोज अवस्थी जी। और इस गाजीपुर नगर में लगभग मेरे को 30 वर्ष हो गया। जी। मैं यहाँ आता हूँ, साल में एक बार ये कथा होती है। हमारे भक्त लोग प्रयास करते हैं तो ये पूरा कार्यक्रम का ये जो भागवत बाँच रहे हैं जी, तो इसका पूरा जो है क्या मैसेज है समाज को? केवल इसका एक ही मैसेज है कि अगर हर व्यक्ति अपने बच्चे को केवल कार देता रहेगा तो इस देश का विकास नहीं होगा। आज ज़रूरत है कि हर बच्चा जिसको कार की ज़रूरत है उसको पहले संस्कार की ज़रूरत है। अगर वो संस्कार नहीं मिलेगा तो कार खरीद के क्या करेगा। आज जो भी माता पिता हैं वो बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं दे पा रहे। उसका परिणाम ये है कि आज बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर अनाथालय खुलते जा रहे हैं, बड़ी संख्या में वृद्धाश्रम खुलते जा रहे हैं। जहाँ पितरपक्ष में ये कथा करने का मेरा भाव ही यही है कि अगर कि जिस देश की संस्कृति मरे हुए पितरों के लिए भी जलदान करती हो और उनके लिए भोजन कराती हो, तर्पण करती हो, और उस देश में इतनी संख्या में आज अनाथालय खुल रहे हैं, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि हम अगर जीवित माता पिता की सेवा नहीं कर सकते हैं तो मरने के बाद हमें श्राद्ध करने का क्या अधिकार है। मुझसे किसी ने कहा था कि आचार्य जी, ये जो सूतक लगता है जिसको हम लोग छुटका बोलते हैं, तो अगर कोई माता पिता अगर वृद्धाश्रम में रह रहा हो और अगर वो मर गया हो और घर में तो रह नहीं रहा तो उसके बच्चों को कितने दिन का छुटका लगता है, उससे किसी ने कहा था। तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ और सारी दुनिया को ये मैसेज दे रहा हूँ कि जिसके माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं उसको उसी दिन छुटका लग जाता है जिस दिन वो घर से चले जाते हैं। उसको तो पूरे जीवन उसका जल भी किसी को नहीं पीना चाहिए। वो तो समाज में रहने योग्य व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि माता पिता भगवान का स्वरूप है, उनका सेवा करना ये हमारी परम जिम्मेदारी है। इस तरह से राम और कृष्ण ने क्या किया समाज के लिए, उन्होंने ये मैसेज दिया कि माता पिता कितने महत्वपूर्ण हैं। माता पिता के पीछे कृष्ण का पूरा जीवन है, माता पिता के पीछे राम का पूरा वनवास है। तो उनके प्रति हम लोग क्या करें क्या ना करें, इसको समझाने के लिए हम लोग समाज को जगाने के लिए, सनातन संस्कृति को जगाने के लिए निकले हुए हैं और तब तक ये कार्य करते रहेंगे जब तक इस शरीर में सांसें हैं। सर, गुरु गीता में 7 गुरु के बारे में बताया गया है, ऐसे में किस प्रकार के आप गुरु हैं? देखिए, हम किसी के लिखे हुए पर कोई अपना कमेंट नहीं करना चाहते। गुरु गीता जिसने लिखा हो, क्योंकि हम तो श्रीमद् भगवत गीता को मानते हैं और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण को ही जगत गुरु माना गया। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो जगत के गुरु हैं। और गुरु शब्द का अर्थ ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर जीवन को ले जाए। तो जितने भी संसार के संत महापुरुष हैं वो सब इसी कार्य में लगे हुए हैं। किसी के पास में 100 वाट का बल्ब है तो उतना प्रकाश दे रहे हैं, किसी के पास में 1000 वाट का बल्ब है, लेकिन कोई न कोई रूप में हर गुरु प्रकाश देने का काम कर रहे हैं। आने वाला नवरात्रि है, कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, नवरात्रि में मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि माता के 9 रूपों की पूजा हो और प्रमाद ना हो। आज हम देख रहे हैं कि पूजा में प्रमाद बहुत होता जा रहा है, पूजा कम हो रही है, पूजा के साथ साथ में प्रमाद बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ में तमाम ऐसे लोग बीच में आते जा रहे हैं कि आज हर मंदिरों में, हर जगह, बड़े बड़े देवालयों में कोई न कोई साजिश रची जा रही है। प्रसाद के रूप में कहीं प्रसाद में कोई मिलावट की जा रही है, कहीं कोई सेवा में मिलावट की जा रही है, जिससे सनातन धर्म बदनाम हो। ऐसे कुचक्र जो रचे जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वो लोग तो जिम्मेदार हैं ही जो रच रहे हैं, लेकिन वो भी लोग कम जिम्मेदार नहीं है जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हैं कि खाली
उसको हम नाटक बना दें उतना ठीक नहीं है। माता की अगर पूजा हो तो विधिवत उनका पूजन हो, केवल है डीजे पे डांस ही होता रहे, वो उतना पूजा सीमित नहीं रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। नीचे चलिए, मेरे नंबर पे भी डाल देना तो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनोज कुमार वर्मा। क्या है इस भागवत के कार्यक्रम का कराना, क्या है उद्देश्य? हम लोगों की पूरी कमेटी का उद्देश्य एक ही है। इस कलयुग में जो नकारात्मक लोगों को शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो हमारे वेद, जो हमारे ग्रंथ से जो हमको ऊर्जा मिलती थी, आज वो नौजवान, वो माताएं बहनें मोबाइल से और टीवी से नकारात्मक चीज़ों को अपनी शक्तियां बना रही हैं। एक बार फिर इस भारत माता को भारत माता बनाया जाए और सनातन धर्म की, हमारी वेदों की वाणी की, जो हमारे रामायण में ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हमको रहना कैसे है, हमको जीना कैसे है, हमको जीवन में करना क्या है, वो हमारे नौजवान में जागृत हो, हमारी सनातन धर्म की रक्षा हो और हम अपने जीवन में सफल हों। इस कथा का यही उद्देश्य है कि जो नौजवान हमारे भटक गए हैं, जो आज रची जा रही है। बाबा ने आपको बताया कि हर लोग लगे हुए हैं इस सनातन को ख़त्म करने में, मगर हम लोग लगे हुए हैं इस सनातन को बचाने में। कुछ अपील करना चाहते हैं अपने कमेटी से और अपने मोहल्ले वासियों से, नगर वासियों से? पूरे गाजीपुर के जिला के लोगों से अपील करना चाहता हूं, खासकर अपने नौजवान बच्चों से जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष है। आपने देखा होगा माँ दुर्गा का पूजा, गणपति का पूजा, आज बड़े बड़े डीजे लग रहे हैं। विसर्जन में लोग दारू पीकर चल रहे हैं, आपस में मार कर रहे हैं। ये हमारे धर्म की मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा धर्म तो हमको सिखाता है आपस में प्रेम करना, बुरे चीज़ों से दूर रहना। तो हम खासकर अपने नौजवानों से अपील करेंगे कि इस बुराई का परित्याग कर अच्छाई का ग्रहण करें। यही हमारा लोगों से अपील, थैंक यू वेरी कमेटी मच के लोगों से भी। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? माखन सिंह यादव। यादव जी, भागवत तो आपने सुनाई है जी। कोई ऐसी कड़ी बताइए जो समाज के लिए प्रेरणा बन करके आ जाए। भागवत पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। दूसरे का पीड़ा हारने से अच्छा धर्म कोई है नहीं, और दूसरे को दुख देने से ज़्यादा कोई पाप नहीं हो सकता है। यही धर्म का सच मंत्र है। हम सबके साथ अच्छे व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार। हम अच्छा व्यवहार तभी पाएंगे जब हम अच्छा व्यवहार देने का काम करेंगे। नशा पे कुछ कहना चाहेंगे? नशा सबके लिए नुकसानदायक। नशा यदि करना है तो भगवान के नाम की नशा होनी चाहिए। बूटी हरि के नाम की पी और पिला को पीने की आरजू है तो सबको मिला के। यदि नशा करनी हो तो भगवान के नाम की नशा हो, भगवान की भक्ति की नशा हो, परोपकार की नशा हो। नशा मुक्त जो नशा लोग करते हैं उसके छोड़ने की नशा हो, बुराइयों को अपने अंदर से निकालने की नशा हो। यह हमारी। थैंक यू वेरी मच। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।